हमारे लक्ष्य में कृष्ण है कि नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे? कृष्ण है या नहीं ये पता करना मुश्किल होगा, पर तुम्हारे लक्ष्यों में तुम्हारे वर्तमान बंधनों से आज़ादी है या नहीं ये तत्काल पता कर सकते हो। सबसे पहले तो अपनी हालत के प्रति सचेत होना पड़ेगा। सचेत होगे तो बंधन ही बंधन दिखेंगे। जब बंधन ही बंधन दिखेंगे तो लक्ष्य यही बन सकता है कि बंधनों को काटूं। बंधनों को काटना और मुक्ति की आराधना दोनों एक ही बात है। कृष्ण को पाने के लिए कर्म करना और बंधनों को काटने के लिए कर्म करना दोनों एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। तो ये मत पूछो कि कृष्ण को पा रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता करें। बस ये देखो कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हारे भ्रमजाल टूट रहे हैं कि नहीं। तुम्हारे भ्रमजाल टूट रहे हैं तो कृष्ण का आशीर्वाद है। 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक से प्रश्न करा है। श्लोक कहता है, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। कह रही हैं आचार्य जी प्रणाम, इस श्लोक में योग में आरूढ़ होने की इच्छा से क्या तात्पर्य है? क्योंकि इस अध्याय के पहले ही श्लोक में तो कर्मफल की इच्छा से मुक्त होने को ही योग कहा गया है। फिर किस इच्छा का वर्णन श्री कृष्ण ने इस श्लोक में किया है? कृपया समझाने की कृपा करें। बाकी सब इच्छाएं एक तल पर हैं गीतिका, और कृष्ण की इच्छा दूसरे तल पर है। सर्व संकल्पों का अभाव होना चाहिए, तभी एकमात्र संकल्प बचेगा, कृष्ण संकल्प। सब संकल्पों को छोड़ना और कृष्ण संकल्प को धारण करना, ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सबको छोड़कर एक दिशा जाना है, वो दिशा संसार की नहीं है, वो दिशा ऊपर की है। या तो उसे कह दो वो दिशा ऊपर की है, या वो कह दो कि दिशा भीतर की है, दोनों एक ही बात है। संसार की दिशाएं चारों तरफ पसरी होती हैं। भक्ति मार्गियों ने कहा ये जो चारों तरफ की 10 दिशाएं हैं इनकी तरफ नहीं जाना, 11वीं दिशा की ओर जाना है। भक्ति मार्ग पर चलोगे तो 11वीं दिशा ऊपर की ओर है, ज्ञान मार्ग पर चलोगे तो 11वीं दिशा भीतर की ओर है। पर बात यह है कि जाना 11वीं दिशा में ही है। संसार की अगर 10 दिशाएं मानो तो उनमें नहीं जाना है, संसार में किसी दिशा में नहीं जाना है। अब कहोगे कि जीना तो संसार में ही है, ऐसा कैसे करें कि संसार में किसी दिशा ना जाए? तो उत्तर यह है कि संसार में उस दिशा जाओ जिस दिशा जाने से 11वीं दिशा जाने में मदद मिलती हो। अगर संसार में ही गति करनी है तो संसार में उसकी तरफ गति करो जो तुमको या तो तुम्हारे भीतर पहुंचा देगा या आकाश पहुंचा देगा। बात समझ में आ रही है? स्पष्ट है? आचार्य जी, कल से सुनता आ रहा हूँ और आज भी बहुत अवलोकन करने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है, वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बोला कि सारे बंधनों को छोड़ दो, तोड़ने का प्रयास करो, उसके बाद कृष्ण की प्राप्ति एक ही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं सर्वप्रथम अपने सारे बंधनों का अवलोकन करूं, उनसे तोड़ने का प्रयास करूं, और उसके बाद जो भी करूंगा वो सही होगा। बंधनों का अवलोकन नहीं करूं, जीवन का अवलोकन करो तो समझ में आएगा कि बंधन कितने हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि बंधन है या नहीं, उनका अवलोकन कैसे कर लोगे? कह तो रहे हो कि बंधनों का अवलोकन करूं, जैसे कि जानते ही हो बंधन कितने हैं और कहां कहां हैं। पहले तो वो सब आभूषण जिनको तुम बड़े प्यार से सहेज कर रखते हो वास्तव में बंधन है, ये देखो, जानो। बंधन यूं ही थोड़े ही तुम पर विराजे रहते हैं,
तुम बंधनों को पकड़ कर रखते हो, क्योंकि बंधन तुम्हें लगते हैं आभूषण जैसे। तुम कहते हो यही तो जीवन का रस है, यही तो जीवन का श्रेय है। तो करने की जल्दी में ना रहो, पहले पहचानो समय लगा करके कि बंधन मेरे हैं कहां। पता ही नहीं तुमको कि बीमारी कहां है, तो इलाज किसका कर लोगे? और बीमारी अक्सर वहां नहीं होगी जहां तुम्हारी मान्यता है उसके बारे में। बीमारी कहीं और बैठी होती है। बीमारी अक्सर वहां होती है जहां तुम्हें लग रहा है स्वास्थ्य है। बीमारी स्वास्थ्य का नाम और रूप लेकर छुपी बैठी है। असली चुनौती है बीमारी को उद्घाटित करना, फिर इलाज तो हो जाएगा। तो यह मान्यता मत बना लेना कि अपने बंधनों से तो मैं परिचित ही हूं। वही असली चुनौती है। नहीं पता होते बंधन। बहुत आकर्षक लगती हैं चांदी की चूड़ियां, पता ही नहीं चलता कि हथकड़ियां हैं। तो इनको पहचानने का तरीका, देखो कि उनकी उपस्थिति तुम्हारी जिंदगी में प्रभाव क्या डाल रही है। बिल्कुल खोजी की दृष्टि से पता करो। ऐसे नहीं कि मैं तो जानता ही हूं कि ये बड़ी अच्छी चीज है, मैं तो जानता ही हूं ये बड़े प्रेम की बात है। ऐसे नहीं, ऐसे कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं खोजूंगा, मैं पता करूंगा। जो धारणाओं पर चले वो बड़ा अज्ञानी, अनपढ़, अंधविश्वासी। रवैया तुम रखो प्रयोगकर्ता का। जिज्ञासु हो, शोधी हो, खोजी हो। कुछ नहीं जानते तुम, ज्ञान से खाली हो। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे पता करना है। तो मैं पूछूंगा, मैं प्रयोग करूंगा, मैं जानूंगा, मैं पर्दे हटाऊंगा, मैं फावड़ा चलाऊंगा, मैं खोदूंगा। हम सवाल देखो कितने कम पूछते हैं, है ना? यहां भी मैं जब बार बार तुमको ठेल रहा हूं तब तुम प्रश्न पूछते हो। और अपने रोजमर्रा के जीवन में तो हम सवाल पूछते ही नहीं। खास तौर पर जो काम के सवाल होते हैं वो तो कभी हम पूछते ही नहीं। सवाल भी हम ऐसे पूछेंगे, स्कोर क्या है मैच में? यही बहुत बड़ा सवाल है। आज पोहे में प्याज डली है कि नहीं? ये हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पोहे में प्याज डली है या नहीं, पति पत्नी में यही चर्चा चल रही है लगातार। असली बात तो पूछो, तेरा मेरा नाता क्या है? पर रूह कांप जाएगी ये पूछने में। पोहे और प्याज की बात करना सुगम है। आपके उत्तर से तो कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, लेकिन एक शंका भी आ रहा है कि बाहरी चुनौतियाँ तो रह गए, लेकिन ये खोजी बनने के तरीकों में शारीरिक तल की बंधनों को पहले जानना है या बाहर की चुनौतियों को पहले फेस करना है? शारीरिक बंधन भी बहुत हद तक मानसिक ही होता है। क्योंकि शारीरिक सजगता के बिना तो बाहर की चुनौतियों को साफ साफ नहीं दिख पाएंगे। बिल्कुल, कोई शक नहीं। ना शक्ति आएगा नहीं कि सजगता जब तुम लाते हो वो सब कुछ देखती है, वो अपने शरीर को भी देखेगी ही देखेगी। बिल्कुल। मेरा कहना है कि मैं जब खुद को देख रहा हूँ शारीरिक बंधनों में, तो सामने वाले को भी तो शरीर तक ही देख पाऊंगा। अगर उसका जो उस तल के ऊपर कुछ बंधन है जो मुझे भी बांध रहा है और उसको तो बांध ही रहा है।
खुलकर बोलो, क्या है, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या बोल रहे हैं? शारीरिक बंधन माने क्या, किस बंधन की बात कर रहे हैं? शारीरिक मतलब मैंने खामतियाँ, जो जो कमियाँ हैं शरीर में कमियां, वृत्तियाँ के ऊपर जो नियंत्रण जो श्लोकों में किया गया है कि वृत्तियों को, वृत्तिगत विकारों की बात कर रहे हो, काम क्रोध लोभ, हाँ, तो ये सब तो बाधा बन जाते हैं ना उस। इनका पता है कि ये हैं अच्छे से? अभी जिस स्तर पे है तो वहाँ पे ये सब, तो इनका पता करो कि ये हैं। ये वहाँ ही नहीं है जहाँ तुम्हें इनका पता है, ये वहाँ भी हैं जहाँ तुम्हें लगता है कि ये नहीं है। जिन बातों को तुम कामना निरपेक्ष समझते हो, कामना वहां भी छुपी हुई है। उसको पूर्ण रूप से पहले उद्घाटित तो करो। मतलब वो अनबायस होके जो देखना, मतलब वो वाली जो क्षमता की, जो वो क्षमता नहीं है, वो नियत है, इरादा है, संकल्प है। क्षमता बोल के तो तुम बच जाओगे, बोलोगे मुझ में क्षमता ही नहीं है, मैं क्या करूं। ये बात संकल्प की है, क्षमता की नहीं है। मैंने वही जो आपने बोला था पहले, प्रेम वाली बात, तो प्रेम की है बात। प्रेम जब हो जाता है तो कभी नापते हो क्षमता है या नहीं? तुम कहते हो प्यार हो गया है, चाहिए। जिससे प्यार हो गया है वो चाहिए। अब ये हम देखेंगे ही नहीं कि क्षमता है या नहीं, प्रेम ही क्षमता बन जाएगा। प्रेम अगर वास्तविक है तो क्षमता पैदा कर देगा। प्रणाम आचार्य जी। सब मानते हैं हम सब अलग अलग आत्मा है, लेकिन हम तो एक आत्मा का प्रकाश है। ये हम कैसे समझें? ये ना समझ नहीं पा तो मान्यता ही होगा ना, ये तो हम समझते ही नहीं। सबकी केंद्रीय मांग एक ही है ना, उसको ही आत्मा कहते हैं। आपको शांति चाहिए ना? तुम्हें चाहिए? तुम्हें चाहिए? चाहिए? आपको चाहिए? आपको चाहिए? वो जो सबकी केंद्रीय मांग है, वो जो एक चीज है जो सबको चाहिए, उसका नाम आत्मा है। इसलिए कहा गया है कि सब एक ही आत्मा का प्रकाश है, बस। प्रणाम आचार्य जी। वो आपका एक ये प्रवचन था जी, मुस्कुराते रहो, दुख भी पा रहे हो तो मुस्कुराते रहो, तो वो मुस्कुराहट कब उठता है? पहले ये देखो ना कि दुख है, आगे क्यों भाग रहे हो? अभी तो सुख ही सुख छलछला रहा है। मैंने वो बात उनसे कही थी जो अपने दुख के प्रत्यक्ष खड़े हो गए हैं। उनसे कहा था कि अब मुस्कुराओ, अब तुम्हारी मुस्कुराहट असली होगी। ये बात हुई मुस्कुराने की कि दुखी दुख दिख गया और तब भी मुस्कुरा रहे हो। यही पौरुष है और यही साक्षित्व है। जिन्हें अभी दुख दिखा ही ना हो वो मुस्कुराएं तो वो मुस्कुराहट फिर ओछी होती है। हम अहम वृत्ति से और देह भाव से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? कोशिश करने से भी। क्योंकि हम हैं। ये हम कहा ना आपने, वही तो अहम है। आप कह रही हैं अहम वृत्ति से क्यों नहीं मुक्त हो पाता? आप जो कुछ कर रहे हो वो अहम होकर कर रहे हो, और अहम बिना किए रह नहीं सकता, बिना किए बच नहीं सकता। जो कुछ कर रहे हो उसको समर्थन देना बंद करो ना। अहम का काम है लगातार बौराए बौराए कुछ ना कुछ करना, और जो कुछ आप करते हो उसके पीछे अपना पूरा समर्थन, पूरी ऊर्जा दे देते हो। दिन भर जो करते हो देखो उसको और पूछो कि ये क्यों कर रही हूं, और जैसे ही दिखाई देगा कि निरर्थक है जो कर रहे हो, उससे अहम ही बढ़ रहा है,
वैसे ही करना थमेगा। करना थमा तो अहम थमा। अहम बचा हुआ है हमारे कर्मों की ऊर्जा से। आप अपने सामान्य साधारण कर्मों को हवा देना बंद करो, पीठ थपथपाना बंद करो, फिर देखोगे अहम बचता है कि नहीं। उसका दम घुट जाएगा। अहम माने कर्ता भाव, और कर्ता भाव माने कर्म। जिसमें कर्ता भाव है वो कर्म करेगा। अहम बराबर कर्ता भाव बराबर कर्म। कर्म की निरर्थकता दिखी नहीं कि सीधे चोट किस पर पड़ेगी? अहम पर। अहम बराबर कर्ता भाव बराबर सकाम कर्म, और इस सकाम कर्म की निरर्थकता दिखी नहीं कि सीधे चोट पड़ जाएगी अहम पर। कर्मों को देखना आसान है क्योंकि स्थूल है ना, साफ दिख जाएगा क्या किया पिछले 2 घंटे में। सुबह से उठकर कर क्या रही हूं, ये दोपहर के 4 घंटे कहां लगा रही हूं, ये पिछला पूरा हफ्ता कहां बिताया। जैसे ही दिखेगी निरर्थकता इन कामों की, वैसे ही अहम गिरना शुरू हो जाएगा। आचार्य जी, जब शिविर पे आए थे तो सबसे पहले हमें एक दीक्षा बुक दी गई थी। उस दीक्षा बुक को पहले ही पढ़ने में शांति पाठ था, जिसमें पूर्णमिदं मैं पूर्ण हूँ और पूर्ण से पूर्ण ही बनता है। फिर उसके बाद अगला था कि शिवोहम, मैं शिव हूँ। उसके बाद एक प्रार्थना थी, और उसके बाद यहाँ पर एक था कि हे राम मुझसे बचाएं। तो ये अहम शायद वही है। मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था लेकिन मुझे बाद में नहीं पूछा, तब नहीं पूछा, बट ये वही अहम है। और इसी अहम को, ये अहम जब कटता है तो फिर तुम्हें ये कहने का अधिकार आता है मैं पूर्ण हूं, मैं शिव हूं। फिलहाल तो न पूर्ण हो न शिव हो, फिलहाल तो तुम वो हो जिसके बारे में कहा जा रहा है हे राम मुझसे बचा। जब खुद से बच जाओगे तब कह लेना कि शिवोहम पूर्णोहम। अभी मत कह देना, अभी तो यही कहना कि मैं बहुत गड़बड़ हूं, शिव नहीं हूं मैं, शवोहम। बड़ी विद्रूप स्थिति पैदा होती है जब शव घूम रहे होते हैं गाते हुए शिवोहम शिवोहम। लगता है कि कह दूं कि साहब उच्चारण का बस थोड़ा सा दोष है, शिवोहम न कहिए, शवोहम कहिए। पर उनका बड़ा अहंकार, बड़ा सुख मिलता है घोषणा करने में कि हम शिव से नीचे नहीं हैं, बिल्कुल शिव ही हैं हम, शिवोहम।